वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। So guys, welcome to our vlog. So this is vlog on especially 75th Independence Day. So wish you very happy Independence Day to all of you. Say to all of you, happy Independence Day. Happy Independence Day, friends. Friends. So guys, आज का जो vlog है वो हमारा इंटरेस्टिंग vlog है थोड़ा सा। इंडिपेंडेंस डे है तो हम भी बड़े फॉर्मल से हैं, ड्रेसअप में, ऐसा कुछ नहीं है, बस vlog बनाने बैठ गए हैं। सो बेसिकली जो आज इंडिपेंडेंस डे का ब्लॉग है विद फैमिली की, आज हम इंडिपेंडेंस डे कैसे बना रहे हैं। जनरली अगर हम बात करें अपने किसकी स्कूल टाइम की, तो हमारे स्कूल में तो क्या होता था, जनरली यूपी से हमने पढ़ाई करी है, तो हमारे स्कूल में 15 अगस्त को स्कूल ओपन होता था। और दिल्ली में नहीं होता है, ये दिल्ली में एक दिन पहले सेलिब्रेट होता है, दिल्ली में सेम डे छुट्टी होती है। तो हमारे स्कूल तो ओपन होते थे और हम बहुत इंजॉय करते थे। तो कुंज दिल्ली से पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत क्लास वहाँ से भी करी है इसने, और इसने 14 अगस्त को एंजॉय करा है अपना। 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त जो सेलिब्रेट करते हैं वो एक दिन पहले करते हैं स्कूल्स में। तो कुंज क्या क्या करता था इंडिपेंडेंस डे पे, वो कुंज बताएगा आपको। उस दिन मैं आर्मी बना था, मतलब मैं आर्मी बनता था। आर्मी बनता था, हाँ जी। और क्या करता था कुंज? और मैं सबसे मेन थिंग मैं तो ले जाता था, तो मैं तो मतलब मीन्स कुछ स्पेशल है तो मैं तो खाने के लिए भी स्पेशल ले जाता था। खाने के लिए स्पेशल ले जाता स्पेशल होता था, लाइक ट्री कलर में कुछ भी बना के देना होता। ट्री कलर में कुछ भी, मतलब इंडिपेंडेंस के जो हमारे 3 कलर होते हैं उन कलर्स में रिलेटेड है ना। हमने तो बहुत करा है, पार्टिसिपेट स्कूल्स में भी कराया है और ऑफिसेज में भी पार्टीज होती थी, ऑफिस में भी पार्टिसिपेट किया है, फैशन शो में भी पार्टिसिपेट किया है, ऑफिस में फैशन शो होते थे। और ऑफिस में एक कल्चर बहुत अच्छा होता है कि इंडिपेंडेंस डे को आपको, यानी कि एक दिन पहले इंडिपेंडेंस डे वाले दिन छुट्टी होती है, आपको एथेनिक वेयर में आना है। जैसे सपोज यू हैव टू कम इन कुर्ता पजामा, और या फिर आप तिरंगे टाइप में कुछ कलर में कुछ ऐसे। और जैसे हमने फेस पे लगाया हुआ ये हम लगा के जाते थे, या फिर ऑफिस में बैठा होता था पेंटर, वो हमारे लगाता था, तो ये हाथ पे भी बनाता था। तो बहुत अच्छा एंजॉय होता था, मतलब ऑफिस में भी। अब तो घर सभी बंद है, ऑफिस इतने नहीं ओपन है, बट जो कुछ ओपन है वहाँ भी सेलिब्रेशन चलते रहते हैं। तो एनीवे, सो 15 अगस्त बहुत मतलब हमारे लिए वैल्यूबल है, बहुत मायने रखता है ये दिन। तो जनरली क्या है कि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये सभी को पता है, 1947 में, ठीक है। तो इसीलिए हम ये इंडिपेंडेंस डे अपना सेलिब्रेट करते हैं। सो गाइस, इस सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में कुंज आपको बहुत अच्छी सी संस्कृत में स्पेशली फॉर सोल्जर्स का है ना, यस, सोल्जर्स की एक पोम सुनाएगा जो उसके स्कूल से उसकी माताजी ने प्रिपरेशन कराया उसको। तो वो बहुत अच्छी संस्कृत में सुनाएगा आपको। सो कुंज स्टार्ट करें? यस। सो लेट्स स्टार्ट इट। सुनाओ। एहि वीर दे वीरतां विदेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। त्वं हि मार्गरक्षक, त्वं हि मार्गदर्शका, त्वं हि देशरक्षका, त्वं हि शत्रुनाशका, कालनागतक्षका। एहि वीर रे वीरतां विदेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। त्वं हि मार्गदर्शका, त्वं हि देशरक्षका, त्वं हि शत्रुनाशका, कालनागतक्षका। साहसी सदा भवे, वीरतां सदा भजे। भारतीय संस्कृति मानसे सदा धरे। फॉरगेट, भूल गया। एनीवे कुछ नहीं, लेकिन कुंज ने ये आज ही लर्न किया है ना, आज ही क्या है ना, आज लर्न किया है, और इसने आज स्कूल के लिए भी प्रिपरेशन किया था। आज हमारे स्कूल में फ्लैग होस्टिंग भी होएगी। नहीं, वो तो कल होगी ना, होगी, यस, कल होगी 15 अगस्त को ना होगी। और इनको फ्लैग होस्टिंग का सारा कुछ ऑनलाइन इनको दिखाया जाएगा, क्योंकि दे आर नॉट अलाउड टू गो इन द स्कूल बिकॉज ऑफ कोविड एंड कोरोना। तो अब
कुंज कल देखेगा अपना डायरेक्टली ऑनलाइन फ्लैग होस्टिंग। सो एनीवे गाइस, वन मोर थिंग आई हैव टुडे कि हमारे पास एक स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी बड़ी अच्छी है, कुंज ने शायद नहीं सुनी है, बट हाँ हो सकता है आप लोगों ने यूट्यूब पे देखी हो या फिर गूगल्स पे देखी हो। तो अच्छी स्टोरी है, तो रिलेटेड टू इंडियन सोल्जर है। तो सबसे पहले एक मैसेज है ऑन इंडिपेंडेंस डे पे टू ऑल ऑफ योर फैमिली कि अगर आप इंडिपेंडेंस के, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे के दिन और अदर्स डे भी, अगर आप अपने सोल्जर्स की बातें, वीरताओं की कहानियाँ अपने बच्चों को बताएंगे तो बहुत अच्छा होता है। जनरली क्या है कि मैं ये मानता हूँ या फिर कि आप लोग यदि अपने जितने भी हमारे नौजवान हैं वो तो सुनते ही हैं, उसके अलावा जितने भारतीय हैं, हमारे सारे भारतीयों को, हमारे बच्चों को स्पेशली, क्योंकि यंग जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, जैसे कि कुंज अभी 8 साल का है तो ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द लास्ट टाइम कि किस सन में क्या हुआ था। तो हमें अगर हम निकाल सकते हैं दिन का 5 to 10 मिनट्स, सो विच इज़ वेरी गुड कि वो टाइम 5 to 10 मिनट्स निकालें और अपने बच्चे को स्पेशली सोल्जर रिलेटेड स्टोरी आप सुनाएं। 2 मेरे टॉपिक हैं रिलेटेड टू द सोल्जर, एंड द सेकंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन सनातन धर्म रिलेटेड। जितना भी हो सके अपने गॉड्स की कहानियाँ और अपने इंडियन सोल्जर्स की स्टोरी, रियल स्टोरी वो सुनाएं। बहुत पसीना आ रहा है, आप लोगों के लिए हम वीडियो स्पेशली बना रहे हैं पंखा बंद करके गर्मी में, एनीवे जिससे साउंड ना आए। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली इस कुंज को हम सुनाना चाहते हैं क्योंकि कुंज को हमने सुनाया नहीं है। तो अगर हम बात करें तो ये स्टोरी है हमारे कारगिल युद्ध की। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और सच्ची घटना है 1999 में कारगिल युद्ध की। और ये है डे 4 जुलाई। 4 जुलाई का दिन था 99 में। कारगिल एक जगह है इन नियर टू कश्मीर, जहाँ पे पाकिस्तानी लोग हम पे हमला कर रहे थे। तो हमारे इंडियन सोल्जर की एक पलटन थी जिसका नाम था घातक, राइट। तो जो हमारी इंडियन सोल्जर आर्मी होती है वो क्या करती है, अपने सोल्जर्स को एक टुकड़ी में बांट देती है और उस टुकड़ी को पलटन बोलते हैं और उनका पर्टिकुलर एक नाम रख देते हैं, ठीक है। स्पेशली जो फैमिली देख रहे हैं वो बच्चे जरूर सुने इस चीज को, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज अगर गलत लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन जरूर कीजिएगा, हो सकता है कुछ गलत हो जाए, बट आई डोंट हैव इंटेंशन टू रॉन्ग अपडेट और टू टेल यू एनी रॉन्ग थिंग। तो कुंज क्या होता है, तो उस टुकड़ी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पलटन। सो बेसिकली छोटा सा ग्रुप होता है, हाँ, छोटा सा ग्रुप होता है सोल्जर्स का, 15 सोल्जर्स होते हैं, उसमें एक कमांडर होता है, सूबेदार होता है ना, ठीक है। मतलब वो बहुत बड़ी सेना होती है, वो बांट देते हैं ग्रुप्स में, राइट, ग्रुप्स में बांट देते हैं, फिर उनका एक नाम रख देते हैं। सो क्या नाम था उसका, घातक। उस पलटन का नाम था घातक, ठीक है। तो उनको मौका मिला कि मतलब उनका जो मेजर लक्ष्य था, उनका उद्देश्य जो था, वो उद्देश्य था उनका कि जो टाइगर हिल पहाड़ी थी, ठीक है, जो कारगिल युद्ध में कारगिल जगह में टाइगर हिल पहाड़ी थी जो कि 16,500 फीट हाइट थी उसकी, स्ट्रेट थी लेकिन है ना, वो सीधी थी बिल्कुल 16,500 फीट की ऊंचाई की, ठीक है। अब उस पे उनको चढ़ के रस्सियां बांधना था ताकि आपके पीछे की पूरी पलटन उस पहाड़ी पे चढ़ के और हमारे दुश्मनों को खत्म कर सके, ठीक है। स्पेशली ध्यान से सुनते रहिएगा, सभी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहाड़ी पर क्यों जाना था उन्हें, क्योंकि वहाँ पर जो पाकिस्तानी लोग थे उन्होंने अपने बंकर बनाए हुए थे, हाँ, और वो ऊपर से इजीली हमला करते हैं, क्योंकि अगर ऊपर से कोई सपोज आपके छत पे कोई बैठा और नीचे कोई खड़ा है तो ऊपर से अगर हम हमला करेंगे तो ऊपर से बहुत इजी होता है, हम पत्थर मार सकते हैं, गोली चला सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे ही अगर वो कोई ऊपर बैठा होता है और नीचे होता है तो नीचे वाला थोड़ा सा हेल्पलेस हो जाता है और ऊपर वाला बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो उस चीज को देखते हुए उन्होंने सोचा कि अब इस पहाड़ी पे तो चढ़ नहीं सकते क्योंकि स्ट्रेट पहाड़ी है, बिना रस्सी के लगाए हम ना चढ़ पाएंगे, ना हमारी पलटन चढ़ पाएगी। तो उन्होंने क्या किया, पलटन में एक, अब ये हुआ कि उसमें जाएगा कौन, रस्सी बांधेगा कौन। तो हमारे बहुत फेमस व्यक्ति हैं जो वीरता के मतलब महान हैं, वीर महान पुरुष हैं, उनका नाम है, क्या नाम है उनका कुंज, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। उनकी स्टोरी आपने देखी होगी, वो काफी, हाँ, योगेंद्र सिंह यादव जो बहुत पॉपुलर आए हैं और यूट्यूब पे भी आते रहते हैं, आए हैं, मतलब काफी स्टोरी है। तो उन्होंने ये आगे बढ़ के इस काम को पूर्ण करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। तो वो आगे बढ़ने के बाद जैसे वो रस्सियां बांधना स्टार्ट हुआ तो दुश्मन जो ऊपर बैठा हुआ था पाकिस्तानी, उन्होंने उनको देख लिया
और ऊपर से वो गोलियां बरसाने लगे। तो नीचे जो हमारे सैनिक थे तो उसमें हमारे कुछ सैनिकों को गोली लगी, इसमें से हमारे 2 सैनिक शहीद हुए और एक हमारे उसमें से मेजर कमांडर शहीद हुए। अब उस दौरान गोली हमारे जो रस्सी बांध रहे थे सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, उनको भी लगी। उनको एक गोली कंधे पे लगी और एक उनकी टांग में लगी। जब गोली लग गई तो वो थोड़ा शांत हो गए और वो शांति से इंतजार करने लगे। अब ऊपर जो दुश्मन बैठा हुआ था उसको भी लगा कि लग रहा है कि क्योंकि 15 घंटे पूरे हो चुके थे, अब उनके लगा कि जो इंडियन सोल्जर आर्मी की जितनी पलटन थी वो सारी खत्म हो गई है, ऐसा उनको लगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वो चुपके से फिर रस्सी के सहारे हमारे सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव जी ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने अपना एक ग्रेनाइट बम निकाला और दुश्मन के बंकर पे, जहाँ बंकर बना के बैठे थे, उस पर उन्होंने डाल दिया। बंकर पे बम डलते ही उनकी जितनी भी पलटन थी दुश्मनों की, पाकिस्तानी की, उसमें हड़कंप मच गया। उस हड़कंप के दौरान उन्होंने काफ़ी वीरता से उनका धीरे धीरे सामना करा और वो गोलियों से उनकी बचते रहे और उन्होंने अपनी पलटन को फिर नीचे से इशारा करा कि धीरे से आप ऊपर आ जाओ। तो सब लोग धीरे धीरे रस्सी से ऊपर चढ़ गए और फिर ऊपर चढ़ते सब ने दुश्मन का पूरा खात्मा कर दिया। और जो वो कारगिल जो क्या बोलते थे, टाइगर हिल, राइट, टाइगर हिल पहाड़ी थी, उस पर अपना तिरंगा अपना गाड़ दिया और हमने इस तरह से उस कारगिल टाइगर हिल पे हमने अपना झंडा फहराया और सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान की पलटन वहाँ से हमने ख़त्म कर दी। तो गाइस, इसके अलावा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये पहले व्यक्ति ऐसे थे जिनको इंडियन आर्मी गवर्नमेंट के द्वारा परमवीर चक्र मिला था, जो जीते जी किसी को नहीं मिलता है, सिर्फ शहीद को मिलता है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस तरह की कहानियाँ आप अपने बच्चों को सुनाइए, ठीक है। हमें तो फिर भी मालूम थी लेकिन कुंज को नहीं मालूम थी। ये वीरता की कहानियाँ हैं। इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन का मतलब है कि अपने घर में फ्री हैं, छुट्टी का दिन है, तो ऐसे अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाइए। तो हमने सोचा कि इसी से रिलेटेड एक ब्लॉग बनाते हैं और वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है और हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं घर में बैठ के, क्योंकि छुट्टी का दिन है, कहीं जा नहीं सकते। तो इससे बेटर कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। वी यूज टू अवॉइड मूवीज़, हम बहुत कम देखते हैं, कभी कभी देखते हैं। जब से वृंदावन में धाम वास मिला है तो बहुत कम ही देखते हैं, तो समय भी नहीं मिल पाता क्योंकि काम में इतने व्यस्त होते हैं। बट जो भी समय मिले आपको, अब जैसे मैं अगर कुंज की बात करूँ स्पेशली, इसके स्कूल का फ़र्क इतना पड़ता है कि जनरली जो बच्चा सुनता है वो अपने मुंह में सारे दिन गुनगुनाता है। अब ये इसको लर्निंग स्किल इतना ज़्यादा काम होता है इसको संस्कृत श्लोक याद करने होते हैं, संस्कृत से रिलेटेड पोम याद करनी होती है। तो वो कहीं भी अगर मेरे साथ स्कूटर पे जा रहा है या फिर कहीं घूमने जा रहा है मार्केट में या फिर किसी चीज़ को अपने घर पे भी है, वो गुनगुनाते हुए भी उन मंत्रों का उच्चारण करता रहता है। तो विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ देम। अगर घर में जैसा वातावरण रखेंगे बच्चों को वैसा ही फर्क पड़ेगा। एंड स्पेशली आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ उनके साथ समय बिताएं, 5 से 10 मिनट बैठें और उनको अच्छी अच्छी स्टोरीज रिलेटेड टू गॉड, अपने जो हमारा रिलेटेड इंडियन संस्कृति है और सनातन धर्म संस्कृति है और अपना इंडियन सोल्जर स्टोरी। कुंज को तो बहुत पसंद है क्योंकि कुंज का तो ड्रीम है कि ही जस्ट वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी बट वो बहुत टैलेंटेड है इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल, उसको ड्राइंग भी बहुत अच्छा आता है, स्टडी में भी अच्छा है, वो मल्टीटास्किंग बनने जा रहा है वो। तो और कुछ कहना है कुंज? सो फ्रेंड, अगर आपको ये हमारी आर्मी की स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो लेकिन कमेंट सेक्शन में तो आपको ज़रूर बताएं, लेकिन सारी स्टोरी तो डैडी ने सुनाई है, तो आप बोलो कि अगर डैडी की सुनाई हुई स्टोरी आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और मेरा क्या हुआ तो क्या बोलना चाहिए हमें अभी, किससे हमें सेफ रहना, क्या बताया जो आपकी माता जी ने? हमें उनसे सेफ रहना चाहिए, मतलब हमारे घर में भक्ति चलनी चाहिए। हमारा देश अभी पूरा आजाद नहीं हुआ है। क्यों आजाद नहीं है, ये बताओ। मुझे थोड़ा बताओ माता जी ने क्या बताया था, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बच्चों लोग सुनना और बड़े भी सुनना प्लीज। इसको आज इसकी स्कूल की माता जी ने बताया, थोड़ा लाउड बताना उनको। क्योंकि अभी सब क्या कहते हैं, फोन में आ गए हैं तो फोन में देखते हैं, भक्ति सबने छोड़ दी, तो इसलिए अभी हमारा पूरा देश आज़ाद नहीं हुआ अभी पूरी तरह से। ओके, तो इनका कहने का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप ये देखा है मैंने, और गाइस मैं इस ब्लॉग के थ्रू एक चीज़ बहुत अच्छी ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि हमारा जो सोशल मीडिया है
दिस इज़ स्पेशली प्लेटफॉर्म टू शो योर टैलेंट, कि आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ देखो हिंदी में बोलूँगा थोड़ा सा ब्लॉग में, हो सकता है भद्र भाषा लगे कि 4 ठुमके ला के आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अपने बच्चों पे भी पैसा फर्क पड़ेगा, अपने बच्चों को आप कुछ भी फन एक्टिविटी कर सकते हो, बट दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग कि आप ये, हालांकि मैंने देखा है, हमने नोटिस किया है कि हम अवॉइड करते हैं कि नहीं कुंज मत देखो, अगर कुछ ऐसी वीडियो आती है तो उसको हम स्वैप कर देते हैं। बट दिस इज़ रियली फैक्ट कि अगर जैसे कुंज की माता जी ने बोला है कि हमारा देश अभी पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ है, क्यों हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं करोगे तो दूसरा कंट्री आप पे हावी होगा ही होगा। तो गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपने घर से शुरुआत करो, अपने आप से शुरुआत करो। अगर चाहते हो आपका बच्चा अच्छे संस्कार लेके आगे बढ़े, आपका बच्चा अच्छी चीज़ें सीखे, देखो कोशिश हमारी रहेगी कि उसको अच्छी चीज़ें देना, आगे जाके उसको कितना ऑब्जर्व करता है वो रिजल्ट पे हम नहीं आते हैं, बट अगर हम अच्छी चीज़ देंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा आपका। इट इज़ माई श्योरिटी। सो जैसे कि कुंज की माता जी ने कहा है कि हम आज़ाद अभी भी नहीं हुए, लोग मल्टीपल अपने फ़ोन्स में लगे होते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप 8 घंटे आप भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान का स्मरण आप काम करते हुए भी कर सकते हो। भक्ति ये नहीं कहती कि आप पूजा पाठ धूप बत्ती दिखाओ, ये भक्ति नो। भक्ति इन द सेंस कि इसकी कोई डेफिनेशन दे ही नहीं सकते, हर किसी का अपना अपना करने का तरीका होता है। लेकिन ये फैक्ट है कि आप अपना समय निकाल के अगर अपने बच्चों के साथ 5 से 10 मिनट बैठ के बातें कर सकते हैं, किसी चीज़ पे आप वार्तालाप कर सकते हैं रिलेटेड टू सनातन धर्म, रिलेटेड टू सोल्जर्स, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो आपके लिए, बहुत अच्छा होगा, वो आपका आगे जाके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देगा आपको। तो यही था कुछ। तो गाइस, वी होप यू लाइक दिस वीडियो टुडे। आज का जो ब्लॉग था हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, हमने कुछ एक्टिविटी ऐसे नहीं करी है। कुंज ने आपको संस्कृत में पोम सुनाया इंडियन सोल्जर्स का, और हमने एक स्टोरी सुनाया जिसका आप अवेयर हो ऑलरेडी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो के विषय में कमेंट जरूर अच्छे से पोस्ट करना। तो गाइस, विश यू वेरी गुड लक अगेन एंड विश यू वेरी अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 75th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सो विश यू वेरी गुड लक एंड बी सेफ and be healthy and stay with your family at your home. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna.